हेलो गाइस, जेईई एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप सबका आईआईटी का सपना होगा पूरा क्योंकि आप सबके साथ आ गई है नैना देवी। आज मैं आप सभी को जेईई और नीट के वो बेसिक से लेके एडवांस तक के कंसेप्ट्स पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप सभी के लिए फिजिक्स हो जाएगी वेरी इजी। हेलो गाइस, मैं हूँ 13 साल की फिजिक्स वाली नैना देवी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। मैंने बेसिक मैथ्स आपको पढ़ाना शुरू कर दिया था और बेसिक मैथ्स के स्टार्टिंग के टॉपिक जैसे कि टिग्नोमेट्री, अप्रॉक्सीमेशन और एंगल्स वगैरह वो सब मैंने पढ़ा दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन पहली बात जो टॉपिक है वो मैथ्स का टॉपिक है, पर फिर भी हमें थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का हमारे पास हमें यूज़ पड़ता रहता है फिजिक्स में। अभी डिफरेंशिएशन अभी तो बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, जब हम काइनामेटिक्स पढ़ेंगे तब हमें थोड़ा और डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आएगा, तो हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहली बातचीत हम करते हैं रेट ऑफ चेंज की। ये रेट ऑफ चेंज जो वर्ड है ये हमने फिजिक्स में सुना सुना सा लग रहा है, क्योंकि जब हमने वेलोसिटी पढ़ी थी तो वेलोसिटी की डेफिनेशन हम क्या बोलते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वहाँ पे रेट ऑफ चेंज हमने पढ़ा था। या फिर एक्सेलरेशन की जब हम बात करते थे तो उसमें भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो रेट ऑफ चेंज वर्ड है ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी इतना याद रखना। ठीक है, अब अभी रेट ऑफ चेंज को भूल जाओ, अभी एक और चीज पढ़ते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया, y जो है वो x का कुछ फंक्शन है। बेसिकली मैंने फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा कुछ लिख दिया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैंने कुछ लिख दिया। अब इसमें हमें जो चीज़ समझ आती है, जैसे अगर हम x की वैल्यू 0 डालें तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 डाल रहे हैं हम तो y की वैल्यू 4 हो जा रही है, x की वैल्यू 3 डाल रहे हैं तो y की वैल्यू 9 और सो ऑन। इससे एक चीज तो हमें समझ में आती है कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है। मतलब x इंडिपेंडेंट है क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ भी डाल रहे हैं कि x को हम 0 डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं, जो हमारा मन कर रहा है हम वो डाल रहे हैं। पर y जो है वो डिपेंडेंट वैल्यू कैसे? y जो है हमारा, y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू हमारे पास x पे डिपेंड कर रही है। तभी तो जब हमने x को 2 डाला, x को 2 हमने अपनी मर्जी से डाला क्योंकि हमें पता है x तो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, पर y उस पर डिपेंड करके y की वैल्यू 4 आ रही है। तो एक चीज हमें समझ में आ जाती है कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रही है। और जब x चेंज हो रहा है, जब x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है। जब हमने x को चेंज किया तो हमारा y भी चेंज हो रहा है। इससे हमें कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। तो इससे हमें क्या समझ आता है? जब हमने मैथ्स वालों से हमने पूछा कि ये क्या बता रहे हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो मैथ्स का टॉपिक है, हमने तो उनसे लिया है, तो उन्होंने कहा कि ये जो चेंज इन y है अपॉन चेंज इन x, ये चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब y का चेंज और x का चेंज के रेशियो को, y का चेंज और x के चेंज के रेशियो को हम डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। और इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी। मैंने सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि भाई वेलोसिटी की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि रेट ऑफ चेंज वर्ड आ रहा है, तो ये चीज वर्ड हमें पता है। उसके बाद मैंने कहा कि हमने फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लिया, तो इसमें हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू डालनी शुरू करी। तो हमें समझ आ रहा है कि भाई y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, और जब हमारा x चेंज हो रहा है तो हमारा y भी चेंज हो रहा है।
तो डिफरेंशिएशन क्या है, बेसिकली इनका रेशियो है, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसको हम एक और चीज बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, फॉर कोई सा भी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू कुछ हमने x1 होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू कुछ x2 होगी। ठीक है, ये y वर्सेस x का ग्राफ है। तो जब हमने x की वैल्यू कुछ रखी तो फिर उस टाइम पे y की वैल्यू भी कुछ आएगी, और जब हमने x के आगे वैल्यू बढ़ी तो फिर y की भी कुछ वैल्यू बढ़ेगी। तो x में कितना चेंज हुआ, x में कितना चेंज हुआ, x में कुछ चेंज हुआ होगा, x2 माइनस x1। इसको हमने, जो चेंज आया x में, वो हमारा क्या है, x2 माइनस x1, उसको हमने लिख दिया डेल्टा x। ठीक है, और y में भी कुछ चेंज आया होगा, ये y में चेंज आया, तो चेंज इन y को हमने लिख दिया y2 माइनस y1, और इसको हमने लिख दिया डेल्टा y। ठीक है, अब ये तो कर्व है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बनाते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये एंगल थीटा है, और हमें पता है कि इस एंगल को हम tan थीटा बोलते हैं, और tan थीटा की क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या क्या मैंने बताया, हमने देख लिया कि ये जो हमने चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, जो हमने डिफरेंशिएशन जो हमने बोला है, ये बेसिकली स्लोप होता है। क्योंकि tan थीटा क्या है, tan थीटा को हम m लिख देते हैं, इसको हम बोल देते हैं स्लोप, राइट। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप, तो अब चीजें हमें रिलेट हो रही है कि हमने बेसिकली एक चीज देख ली कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x है, जिसको हम डिफरेंशिएशन बोल देते हैं, और उसको हम ये भी बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हमने ग्राफ बना के देखा। हमने जब ग्राफ बना के देखा तो हमने देखा भाई x में कुछ चेंज आ रहा है, फिर y में चेंज आ रहा है, ये हमारा tan थीटा स्लोप, तो ये वैल्यू आ गई। तो बेसिकली हमारा डिफरेंशिएशन क्या हुआ, हमारा डिफरेंशिएशन की वैल्यू, हम डिफरेंशिएशन को ऐसे लिख सकते हैं, ये चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ही तो है, सेम चीजें ही तो है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो हुआ ये हमारा स्लोप हुआ। किसी भी ग्राफ का हमारा स्लोप, तो मैं अब धीरे धीरे एक एक थोड़ी थोड़ी चीज हमें समझ आने लगी कि डिफरेंशिएशन क्या है, ग्राफ से सीख लिया कि ग्राफ के स्लोप से, और बाकी चीज। ठीक है, अब चलो, ये तो ओवरव्यू था डिफरेंशिएशन का। अब बस हमें चीजें याद रखनी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन, जिसे हम चेंज इन y अपॉन चेंज इन x लिख सकते हैं, जिसे हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन के हमारे पास कुछ हमारे रूल्स होते हैं जो कि हमें याद ही करने पड़ेंगे। तो अगर हम देखें, हमने ये इतना तो हमें समझ आ गया कि हम डिफरेंशिएशन को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x, राइट। तो अब हम डिफरेंशिएशन के जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उसको हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला हम देखेंगे d ऑफ x की पावर n अपॉन dx। डिफरेंशिएशन को हम ऐसे लिखते हैं, जो हमारे पास ऊपर जिस वेरिएबल में है हमारे पास उसी वेरिएबल में नीचे होना चाहिए, उस तब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब सेम उसके नीचे नहीं होता या ऊपर सेम नहीं होता, फिर हम चेन रूल का यूज करते हैं। बट अभी तो हमारे पास ऊपर भी सेम वेरिएबल है, नीचे भी है, तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये हमें याद करना है n x की पावर n माइनस 1। दूसरा कांस्टेंट का,
अब कांस्टेंट का हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, जिसमें कि a जो है हमारे पास कांस्टेंट है, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्री के भी हमारे पास डिफरेंशिएशन होते हैं, जैसे साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये चीज हमें आपको नहीं पता है, ये चीज हमारे लिए बिल्कुल नहीं है ये सारे फॉर्मूले, पर हाँ हमें अभी फिलहाल के लिए ये सारे याद होने चाहिए। अभी स्टार्टिंग के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक है और डे ऑफ कॉट एक्स का, एक्स का, और कौन सा बचा, कोसेक एक्स। हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें सेक एक्स का क्या होता है हमारे पास, सेक एक्स टेन एक्स, और एक चीज जैसे कि जिस भी हमारे पास यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो इनके डिफरेंशिएशन में माइनस आता है। ये छोटी सी ट्रिक है, ये आप याद कर सकते हो, माइनस माइनस। अब कोसेक एक्स का क्या होता है, या फिर कॉट एक्स का क्या होता है हमारे पास, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये 8 हो गए। 2 और आते हैं हमारे पास, जैसे एक्सपोनेंट का होता है तो e की पावर x का हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर x का हमारे पास e की पावर x ही रहेगा, और एक log का वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास हमारे 10 फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। सबसे पहला हमारे पास x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1। दूसरा वो कांस्टेंट का होता है हमारे पास 0, साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। अगर हम इन तीनों को हटा भी दें कि मतलब इनको थोड़ा कम याद हो, बट ये सारे फॉर्मूले तो हमें याद ही होने चाहिए। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो अब हम एग्जांपल्स लेके देखते हैं थोड़े से। तो पहला एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ tan 30 डिग्री। अच्छा, तो tan का हमने क्या डिफरेंशिएशन पढ़ा है, हमने पढ़ा है tan का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। आप लोग फॉर्मूले लगा देंगे, पर एक चीज जो आप ध्यान नहीं रखोगे कि tan 30 डिग्री ये हमारी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की पावर 4। अब ये मत कर देना कि भाई डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ा है x की पावर n का, हमने n x की पावर n माइनस 1 पढ़ा है, तो हम यहाँ पे 4 बाहर ले लेंगे, 2 की पावर 3। वैसे नहीं करना है, याद रखना है कि 2 की पावर 4 है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 होता है। अब ये चीज जो है ये हमें यहाँ पे लगानी है। x क्यूब का तो पावर नीचे आ जाएगी, और x की पावर में से 1 कम हो जाएगा, 3 माइनस 1 2। और फिर हाँ वो है फ्रैक्शन में है पावर, तो कोई बात नहीं, हमारी पावर नीचे आनी है, तो हमारा हाफ x की पावर हाफ माइनस 1, तो हाफ x की पावर माइनस हाफ, तो माइनस लगाओ 1/2 रूट एक्स।
ऐसे लिख सकते हैं। या -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल कुछ नहीं, -1 नीचे आएगा और x की पावर -1 में से -1, ठीक है, माइनस ऑफ x की पावर -2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/x², या फिर 1/x² है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -2, और -2 का कैसे, सिंपल -2 बाहर आएगा, -2 -1 -3, ठीक है। तो क्या चीज समझ आई, देखो मैं समझ गई कि सबसे पहले तो क्या है डिफरेंशिएशन, यही समझ सा नहीं आया, उसके बाद से हमने 10 फॉर्मूले पढ़ लिए, उसके बाद हम ये कर रहे हैं, पर नहीं, पेशेंस रखो, धीरे धीरे, नई चीज़ है, पर नई चीज़ है ऐसा तो है नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है। तो बेसिक हमने अभी 2 फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखिए, एक तो कांस्टेंट का 0 हो गया, ये याद हो गया हमें, और x की पावर n का हमें पता है n x की पावर n -1, तो ये सारे उसके हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। अब डिफरेंशिएशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं वो चीज़ समझ लेते हैं, और फिर जो हमने बाकी के फॉर्मूले पढ़े हैं वो उस इस वाले में हमें समझ आ जाएंगे, उन्हें कैसे यूज़ करना है। अगर हम एडिशन का देखें, एडिशन का बहुत ज़्यादा सिंपल है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल्स टू a प्लस b, कुछ ऐसा फंक्शन है और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ नहीं करना, जिससे हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, बेसिकली इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो a का डिफरेंशिएशन अलग ले लेंगे, हमें x के रिस्पेक्ट में लेना है, और b का डिफरेंशिएशन हम अपना अलग ले लेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ फंक्शन है हमारा y इज इक्वल्स टू x³ + 4, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो हमें दिख गया एडिशन में, तो हमने देखा एडिशन में कुछ नहीं है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, तो x³ का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा पावर यहाँ पे और इसकी एक पावर में 7 2 प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 तो कांस्टेंट है हमारे पास, तो कांस्टेंट का 0, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3x², ये हमने डिफरेंशिएट करके हमारे पास आ गया, ये हमारे पास dy/dx, तो dy/dx हमारे पास ये आ गया। फिर इसको मतलब हमने ऐसे ही लिखा है कि जैसे कि ये ऐसे लिखा हुआ है ना, y इज इक्वल्स टू x³ + 4, तो मतलब dy, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया ऐसे, d ऑफ x³ अपॉन dx प्लस d4 अपॉन dx, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सेम वेरिएबल है तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा और फिर तो सिंपल हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अगर अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम करना है, हमें कुछ नहीं करना, अलग अलग हमें उसको डिफरेंशिएट करना है। सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, y इज इक्वल्स टू कुछ a माइनस b है और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमने ऐसे लिख दिया dy/dx, अलग अलग उसको डिफरेंशिएट करके सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका भी अगर हम एग्जांपल ले लें तो हमें हमारे पास कुछ फंक्शन हमें दे दिया x की पावर 5 प्लस x की पावर या फिर 1/x² प्लस 3 या फिर -3 -3। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करने को बोला है, तो dy/dx अलग अलग सबको डिफरेंशिएट कर दो, x की पावर 5 अपॉन dx माइनस, इसको हम x की पावर -2 लिख सकते हैं, अब dy/dx x की पावर 5 को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पावर ऐसे नीचे आ जाएगी और x की पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 5 x की पावर 4 माइनस
-2 नीचे आएगा, ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि गलती ना हो, और x की पावर -2 -1 -3, माइनस कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो 5x की पावर 4 प्लस 2/x³, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल सिंपल से है, अलग अलग हमें डिफ्रेंशिएट करके, अगर ऐड का साइन है तो ऐड का लगा दो, सब्ट्रैक्ट का है तो सब्ट्रैक्शन का लगा दो। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा हमारे पास ऐसे हो जाता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में अगर उसने हमें कुछ फंक्शन ऐसे दे रखा है uv, और हमें बोला कि इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं dy, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो किसी एक को पकड़ो, उसे कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस फिर दूसरे को पकड़ो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो। मतलब कि सबसे पहले हमने क्या किया, u को हमने एज इट इज रख लिया और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, dv/dx, प्लस अब v को ऐसे रखो और u को डिफरेंशिएट कर दो। अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि बिल्कुल हर चीज वेरिएबल में दिख रही है। अभी हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया x² sin x। हमें दिख रहा है दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में और हमसे पूछा इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हमने देखा dy/dx लिखा हमने, अब हमने x² को एज इट इज रख लिया और साइन x का डिफरेंशिएट कर, साइन x प्लस, अब साइन x को हमने एज इट इज रख लिया और किसको डिफरेंशिएट कर दिया, x² को डिफरेंशिएट कर दिया। x² एज इट इज, साइन x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, cos x प्लस साइन x एज इज, और x² का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 2x। क्यों, क्योंकि 2 ऐसे नीचे आ गया और x की पावर 2 -1 1, तो हमने डायरेक्ट से ऐसे लिख दिया। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में। तो मतलब हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास कुछ भी ऐसा फंक्शन लिखा होगा, बोलेगा कि इसे डिफरेंशिएट कर दो, तो हमने देखा पहले वाली टर्म को ऐसे कांस्टेंट रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस दूसरे को फिर ऐसे रखा, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। उस पर हमने एक एग्जांपल देख लिया। अब जैसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, अब हम डिवीजन का देख लेते हैं कि डिवीजन का कैसे क्या रूल है, कैसे करना है। अब डिवीजन के लिए वो हमें ऐसे दे देगा कुछ u/v, और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर जो है उसका तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, ऐसे लिखते हैं, और डिनोमिनेटर वाली टर्म ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म है इसका हम डिफरेंशिएशन ले लेंगे, माइनस, अब न्यूमरेटर को ऐसे रखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, क्या समझ आया कि हमारे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, रूल क्या है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या करो, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया, डिनोमिनेटर एज इट इज रखा, हमने फिर ये न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लिया, यहाँ पे आएगा माइनस, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखा, फिर डिनोमिनेटर का हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ फंक्शन है ऐसा, cos x अपॉन x³। अब हमें बोला इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या हमने रूल पढ़ा,
कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करो। अब डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखो, न्यूमरेटर जो है उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं cos x अपॉन dx माइनस, अब हम न्यूमरेटर को ऐसे ही रखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या आ गया सॉल्व करके, एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन, ये हमारे पास एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। इतना बड़ा सा हमारे पास हमारा आंसर आ चुका। तो डिनोमिनेटर में हमने 4 चीजें पढ़ ली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन का बोलेगा तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली दोनों टर्म्स को अलग अलग अपनी अपनी तरीके से डिफरेंशिएट करना है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही करना है, बस साइन हमारे पास माइनस का आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, पहली टर्म को कांस्टेंट रखना है, दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस, दूसरी टर्म को वैसे ही रखेंगे, फिर पहली टर्म का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और डिवीजन में क्या करना है, वो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर लिखना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है माइनस, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस वगैरह की। तो ये रहे हमारे थोड़े से एग्जांपल्स। तो पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हमें दिख रहा है ये एडिशन में है हमारे पास डिफरेंशिएशन, और एडिशन में जब हमें डिफरेंशिएट करना होता है अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग तरीके से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम डायरेक्टली मैं लिख दूंगी e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस साइन x का cos x, y is equals to root x minus 2x की पावर 1/3। अब रूट x का डिफरेंस हम x की पावर ऐसे हाफ लिख सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे लिख दो, प्लस ये माइनस है यहाँ पे, माइनस d, ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, x की पावर माइनस या 1/3 अपॉन dx। तो हाफ पावर बाहर आ जाएगी, x की पावर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ माइनस 2 1/3, x की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 3/3 माइनस 2/3। इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं, पावर को नीचे ले जा लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर हम देखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम ये ऐसे लिखा हुआ है तो 3x के नीचे एक्स स्क्वायर ले लिया और 5 के नीचे एक्स स्क्वायर ले लिया, तो बहुत सिंपल सा फंक्शन बन गया। बस अलग अलग हमें पता है डिफरेंशिएट करना है, और माइनस तो है ही बीच में, तो x से x कैंसिल, तो 3x की पावर -1 माइनस 5 x माइनस x की पावर -2, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए -3 x की पावर -2 माइनस 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 प्लस, क्योंकि 2 आएगा नीचे, 10 x की पावर -3, तो 3/x स्क्वायर प्लस 10/x क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस कॉस x। अब साइन x का क्या डिफरेंशिएशन होता है cos x, और cos x का क्या डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ऐसे सिंपली हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। अब y इज इक्वल्स टू 3 e की पावर x प्लस 7x। अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसे जब मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट को ऐसे ही रहने दो, और e की पावर x का क्या डिफरेंशिएशन है, सिंपल e की पावर x ही है, और 7x का 7 कांस्टेंट है, और x का क्या डिफरेंशिएशन है उसे वैसे ही करना है। x की पावर 1 का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 1 बाहर आ जाएगा, और x की पावर 1 माइनस 1 तो 1, x की पावर 0 तो बेसिकली 1, तो x का डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 है, तो 7x का कितना हो जाएगा कांस्टेंट 7, और x का डिफरेंशिएशन 1 तो 7। अब y इज इक्वल्स टू ln x प्लस x।
अब ln x का क्या आ जाएगा, 1/x प्लस x का कितना अभी देखा 1, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो अब या तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा दें, हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। हम इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा दें या फिर इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दें, जैसे पहले x को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ और फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। पर नहीं, मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी से कर लेते हैं, उसे हम यहाँ कर लेंगे। y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स माइनस 1, अब सबसे पहले हमने x माइनस 1 को लिख दिया, कांस्टेंट हो गया, ये हमारे ऐसे रख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस इसको एज इट इज लिख दो सेकेंड टर्म को, और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कर दो। x माइनस 1, x माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 प्लस इसको एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 का x का कितना हो जाएगा डिफरेंस, इसे आप बेसिकली अलग अलग कर लो। तो x का कितना 1 और 1 का कितना 0, तो खत्म। तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा इसको। अब y इज इक्वल्स टू 4 sin x, कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको एज इट इज रहने दो और sin x का हमारे पास cos x। तो अब समझ आया। अब हम थोड़े से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स। तो हमें समझ आ गया, ये इसमें हमें डिवीजन वाला रूल लगाना है डिफरेंशिएशन का, जो अभी हमने पढ़ लिया है। तो क्या पढ़ा था हमने, सिंपली डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। तो साइन एक्स था, साइन एक्स का हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट कर दो। तो अब तो हमने सीख लिया इतना कि हम सिंपली डायरेक्ट कर देंगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे हम, 3x स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स। तो इसको और तो बस यहाँ पे हम अपना आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन है उस हिसाब से आप कन्वर्ट करके अपना कर सकते हो। वैसे तो ये हमारे क्वेश्चन में यूज आता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते। अब अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x की पावर 4, एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट ln x का 1 अपॉन एक्स माइनस, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये कहीं रुको ऐसे माइनस ln x। अब ln x को हम डायरेक्ट ln x का हमने डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब कि हुआ क्या, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर किया x की पावर 4, फिर डिनोमिनेटर हमने एज इट इज लिखा, न्यूमरेटर का हमने डिफरेंशिएट करा। अब न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे और डिनोमिनेटर का हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x डॉट है। अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम एज इट इज लिख देंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट सिंपल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो अलग अलग इनका डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का
2x माइनस न्यूमरेटर को हम एज इट इज रख देंगे और डिनोमिनेटर का 2x प्लस 1। ठीक है, तो हम आई होप कि अब सारे फॉर्मूले लर्न हो चुके हों, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अब कंफ्यूजन ना हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब अगर हम एक चीज देखें, चेन रूल हमारा अभी बच रहा है, तो अब हम पढ़ेंगे चेन रूल। चेन रूल में हमें ऐसे दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल f ऑफ g ऑफ x है और हमसे पूछा है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसको हम सबसे पहले f डैश ऑफ g ऑफ x लिखेंगे इनटू हम g ऑफ x लिखेंगे। ये चीज याद रखना, अभी तो समझ नहीं आया होगा। अभी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू साइन x क्यूब। तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा। सबसे पहले इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दो। साइन इसको फॉर एग्जांपल हमने कुछ मान लिया, हमने इसे a मान लिया, तो साइन a का क्या डिफरेंशिएशन होता है, कॉस a। तो कॉस a की जगह हमने x क्यूब लिख दिया। अब ये अंदर जो फंक्शन है, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। 3x क्यूब का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 3x स्क्वायर। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर। तो 10x स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 10 इसका पूरा हमने एक फंक्शन मान लिया x है, तो इसको हम ऐसे लिख दिया sec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर का कितना 2x। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब चेन रूल के ही हमारे क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x। तो हमने कैसे देखा कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए साइन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो कॉस ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको डिफरेंशिएट करके x स्क्वायर का 2x और 3x का 3। ये हमारा आंसर आ गया। अब जैसे कि इसको हम नीचे लिख देते हैं, ln x की पावर 4। तो ln x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स की जगह x की पावर 4 इंटू x की पावर 4 का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 4x क्यूब। तो 4 अपॉन एक्स हमारा डिफरेंशिएट करके आ गया। या फिर जैसे इस टाइप का कुछ फंक्शन बन गया कि साइन ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू y। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन एक्स, ये पूरा हमने एक फंक्शन है, साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, कॉस ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x इनटू, अब इतना डिफरेंशिएट हो गया। अब ln का देखो, ln x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x इनटू, अब ln का भी हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x का डिफरेंशिएट करेंगे और इसका आएगा 2x प्लस 4, इस तरीके से। और भी इसके अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ ln ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इस तरीके का फंक्शन आएगा। सबसे पहले साइन एक्स का हमने डिफरेंशिएट किया, फिर हमने देखा अंदर ln x है तो फिर ln x को डिफरेंशिएट किया, और फिर हमारा अंदर का फंक्शन था, फिर हमने उसे डिफरेंशिएट किया। अब जैसे हमारा क्वेश्चन आया y इज इक्वल्स टू साइन की पावर 4x, तो इसको डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने x की पावर n को किया, तो इसकी पावर हमने बाहर लिया 4 साइन क्यूब x, फिर हम साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे और हमारे पास आ गया साइन x का cos x।
तो बेसिक मतलब समझ आया कि हमारे पास साइन की पावर 4x थी, तो हमने इसे x की पावर n की तरह देखा, जो कि हमें पता है उसकी पावर nx माइनस 1 हो जाती है। तो 4 बाहर आया, साइन क्यूब x डॉट, अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो वही है बेसिकली अगर हमारे पास कुछ भी ऐसा फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, इससे याद रखना सबसे पहले हम f डैश g ऑफ x ये एज इट इज लिखा जाएगा, फिर हम gx का जो फंक्शन है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आप सबको इंटीग्रेशन और मैक्सिमा मिनिमा के हम क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया पूरा अच्छी तरीके से, इस पे चेन रूल पे आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।